इम्पेरिकल फार्मूला फ्रॉम द परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करना है जी, इम्पेरिकल फार्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट करना है और कहाँ से, परसेंटेज कंपोजिशन हमें बताएगी होगी, उससे हमने डिटरमिन करना है। ठीक है, लेट सपोज हमें कोई भी कंपाउंड दे दिया गया है। लेट सपोज यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी एस्कॉर्बिक एसिड हमें दिया गया है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, उसमें हमारे पास उसको विटामिन सी भी हम कहते हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ एस्कॉर्बिक एसिड। अब उसमें ना हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं उनकी परसेंटेज डिफरेंट है। हमें बता दी है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज वहाँ पर अवेलेबल है वो हमारे पास कितनी है जी, वो हमारे पास ये है। यानी कि कार्बन जो है वो 40.92% है, हमें बता दी गई है, ये मेंशन किया गया है। और हाइड्रोजन जो हमारे पास इसमें प्रेजेंट है, जो कि विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड में, उसमें हमारे पास क्या है जी, हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो इतना प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो है 4.58 जो है प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके बाद ऑक्सीजन की परसेंटेज यहाँ पर हमें अवेलेबल है। ये जो हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है ये कितनी है जी, हमारे पास 54.5%। ऑक्सीजन के लिए मैंने ओ सिंबल लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और ये भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। हाइड्रोजन के लिए एच लिखा हुआ है और कार्बन के लिए सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमें डिफरेंट परसेंटेज जो है यहाँ पर इसमें बताई गई है कि एस्कॉर्बिक एसिड में ये तीनों की तीनों प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने इसका जो तरीका करना है कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें क्या करना है। सबसे पहले अगर हमें इंपेरिकल फार्मूला निकालना है, इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशो में जो हमारे पास ये तीनों के तीनों एलिमेंट एस्कॉर्बिक एसिड में प्रेजेंट हैं उनकी वो रेशो निकाल के एक सिंपल फार्मूला, हम सिंपलेस्ट फार्मूला हम निकालते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला। तो वो हम उसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ये काम करेंगे कि हम इनकी जो परसेंटेज है उनको डिवाइड करेंगे उनके रिलेटिव एटॉमिक, हम कहेंगे कि उनके रिलेटिव एटॉमिक मास से हम जो है वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो कि हमारे पास कितना है, हम हर एक का जो है वो यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो हमारे पास जो कार्बन है उसका रिलेटिव एटॉमिक जो मास है हमारे पास, वो जो फाइंड किया वो है हमारे पास 12। ठीक है, और इसके बाद चले हम इसको यहाँ साइड पे लिख लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है हाइड्रोजन, उसका कितना है जी 1 है। और इसी तरह से ऑक्सीजन का हमारे पास कितना है जी, वो हमारे पास है 16। ठीक है, तो ये तीनों के हमने यहाँ पर लिख दिए। ये तीनों हमें नोन होते हैं, पता है हमें। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इनकी परसेंटेजेस को, ये जो हमें कार्बन की दी हुई है, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, इनको हमने इनसे डिवाइड करना है। कार्बन की कार्बन के साथ परसेंटेज को तो हम यहाँ पर लिखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इक्वल का साइन लगा के। ठीक है, और क्या करना है, हमने कार्बन की चूंकि हम डिटर्मिन करने लगे तो पहला काम हमने क्या करना है, डिवाइडिंग बाय रिलेटिव एटॉमिक जो हमारे पास मैसेज है उनसे हमने डिवाइड करना है। 92, ये जो परसेंटेज 40.92 हमें जो परसेंटेज दी हुई थी, इसको हमने डिवाइड करना है जी 12 से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है जी 40.92, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू क्या आया 3.41। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसका कार्बन के लिए, यहाँ पर मैं सिर्फ कार्बन का सिंबल लिख रही हूँ कि इसके लिए हम ये फर्स्ट प्रोसीजर कर रहे हैं। और वो क्या है कि हमने परसेंटेजेस को डिवाइड कर दिया है और हमारे पास आंसर आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास से हमने डिवाइड किया कार्बन के, तो हमारे पास आंसर आया 3.41। ठीक है, ये एक आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट जो करेंगे वो है हाइड्रोजन की परसेंटेज। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर एच लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि हमारे पास यहाँ पर एक ये याद रहे हमें 4.58, क्योंकि परसेंटेज है, डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी 4.58। बल्कि इसका जो हमारे पास है, इसको थोड़ा और अगर हम बेहतर करके लिखें तो हाइड्रोजन का जो हमारे पास आता है वो आता है जी 1.008 हम लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक इसका जो मास है। तो हम ऐसा करते हैं कि 4.58 को डिवाइड कर देते हैं 1.008 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.54। हम यहाँ पर लिख देते हैं 4.54। तो ये फर्स्ट प्रोसेस हमने यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम किसके लिए करेंगे, ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए मैं यहाँ पर ओ मेंशन कर देती हूँ 54। ठीक है, 54.5% हमारे पास इसकी परसेंटेज अवेलेबल थी। डिवाइडेड बाय हम 16 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अगेन कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा
406। अब ये फर्स्ट प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है कि डिवाइड किया हमने उनकी परसेंटेज को AR से। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है, हमने इनकी सिंपलेस्ट रेशो बनानी है। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशो हमारे पास किस तरह से आएगी जी, ये सेकंड प्रोसेस है, इसके साथ मैंने 2 लिखा हुआ है। सेकंड प्रोसेस में हमें सिंपलेस्ट रेशो इनकी बनानी है, और किस तरह से बनानी है, 3.41, 4.54 और 3.406 है। ठीक है, तो तीनों की हम लिखते हैं जी। हमने सबसे पहले लिया था कार्बन रेशो हाइड्रोजन, ठीक है, रेशो ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशो के लिए हमें इनकी ये सारी जो हमने कैलकुलेशन अभी की है, ये हमें बारी बारी इनके कार्बन के नीचे हम लिखते हैं जी 3.41। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन की लिखते हैं रेशो 4.54। ठीक है, और नेक्स्ट हम लिखेंगे ऑक्सीजन की, वो कितनी है 3.406। अब इसमें से स्मॉलेस्ट है, उससे हम इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। स्मॉलेस्ट कौन सी जी 3.4, क्योंकि ये 4.54 है, ये 3.41 है, तो स्मॉलेस्ट हमारे पास कौन सी हुई 3.406। ठीक है, ये हम लिखते हैं 406। इसी तरह से इसको भी डिवाइड करेंगे 3.406। ठीक है, इसी तरह से इसको भी हम 3.406 से डिवाइड कर देंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो तो हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, क्योंकि 3.406 को जब हम डिवाइड करेंगे अगेन 3.406 है तो 1 आ जाएगा। इसकी डिवीजन हम करके देख लेते हैं। ठीक है, 3.406 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, सॉरी इसको हम ठीक करते हैं, 4.54 को डिवाइड करना है 3.406 से। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, यहाँ पर दोबारा से लिख लेते हैं 4.54 डिवाइडेड बाय 3.4, इसको भी थोड़ा सा हम ठीक लिखते हैं जी 4.54। ठीक है, डिवाइडेड बाय हम लिखते हैं 3.406। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.33 आ रहा है। ठीक है, इसके लिए हम लिखते हैं जी 1, इसको चलें दूसरे कलर से लिखते हैं हम 1.33। ठीक है, और जो नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे, सॉरी इसको इक्वल नहीं लिखना हमें, इसको हमें लिखना है रेशो में। ठीक है, जब हम ये वाली करेंगे इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन हम कर लेते हैं कि हमें 3.41 करना है किससे जी, हम यहाँ पर लिखते हैं 3.41 डिवाइड करना है हमें 3.406 से। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0001, तकरीबन 1 आया हमारे पास आंसर। ठीक है, इसकी जगह में 1 लिख सकते हैं। अब हमें ये सिंपलेस्ट रेशो मिल गई है, उसके बाद इंपेरिकल फार्मूला हमने इसके लिए बनाना है ना। सिंपलेस्ट फार्मूला हमने इसी रेशो से जो है वो जनरेट करना है, बनाना है। तो वो हम लिखते हैं जी यहाँ साइड पर। हम किस तरह से बना सकते हैं, इस साइड पे हम लिख लेते हैं। अब यही वाली रेशो हम लेंगे, ठीक है, यही वाली रेशो हम लेके और क्या करना चाह रहे हैं जी, एक थर्ड स्टेप करना चाह रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और वो क्या अवेलेबल है जी हमारे पास, वो हमारे पास अवेलेबल है 1:1.33:1। अब इसको एक हमने ऐसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1:1.33:1 ये हमारे पास है। अब इसको हमने एक ऐसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये भी क्या हो 1.33 ना रहे। तो 1.33 को अगर हम किससे करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यहाँ पर तो 3.99 आ रहा है, तकरीबन 4 आ रहा है, तो इसकी जगह हम इजीली क्या लिख सकते हैं 4। तो इस होल पूरी की पूरी इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3:4:3। इसका मतलब ये है कार्बन 3 है हमारे पास, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 3 है। तो इसके लिए जो इंपेरिकल फार्मूला मैं लिखती हूँ वो हमारे पास क्या आ जाएगा C3H4, ठीक है, O3। ये एस्कॉर्बिक एसिड का हमारे पास जो है फॉर्मूला जनरेट हो गया है। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं विटामिन सी भी। ठीक है, तो हमने यहाँ से कैलकुलेशन देख ली, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है जी, एस्कॉर्बिक एसिड है हमारे पास, और इसी को हम कहते हैं विटामिन सी है हमारे पास। ठीक है,
विटामिन सी। और इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सिंपलेस्ट रेशो है वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, वो हमने इस तरह से इस पूरी कैलकुलेशन से जो है वो हमने निकाल ली है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हम जो हमारे पास परसेंटेजेस होती हैं जो हमें दी गई होती हैं किसी भी कंपाउंड की, उससे हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रोसेस ये करते हैं कि डिवाइड करते हैं ए आर से, एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक नंबर से, जो कि हमें यहाँ पर बताए गए हैं। हर एक के हमें जो है वो नोन होते हैं, यहाँ पर हमने फाइंड किए हुए, ये हमने लिखे हुए हैं जी। ठीक है, उसके बाद वो सारी की सारी कैलकुलेशंस हम करके और फिर किसकी तरफ चले जाते हैं जी, हम उसकी सिंपलेस्ट रेशो बनाते हैं। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट वन होता है, इन तीनों को हम रेशो में रखते हैं, और जो स्मॉलेस्ट वन हमारे पास इनमें से आया हुआ होता है उससे हम क्या करते हैं जी, हमारे पास जो कैलकुलेशन से आया हुआ होता है सिंपलेस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट आया हुआ होता है, उससे हम क्या करते हैं जी, उसको पूरे के पूरे ये जो हमारे पास रेशोज डिफरेंट होती हैं उससे हम क्या करते हैं, उस स्मॉलेस्ट वाले से उन सबको डिवाइड कर देते हैं, एक रेशो सी हमारे पास बन जाती है। फिर उससे हम क्या करते हैं, इंपेरिकल फार्मूला में चेंज करने के लिए एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो होल नंबर आ जाए, फ्रैक्शंस में ना रहे बल्कि होल नंबर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से होल नंबर में करके और फिर हम क्या निकाल लेते हैं, उसका इंपेरिकल यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला हम जो है उसका बना लेते हैं। इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास इस तरह से इन तीनों रेशोज की वजह से, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशोज की वजह से हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला जो है वो बन जाता है। तो इस तरह से हमने देखा इंपेरिकल फार्मूला फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन।